वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। और आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन उठा लीजिए और बगैर टाइम वेस्ट किए सीधे हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास है वो वेल्थ क्रिएशन के बारे में है, क्लास नंबर ए। और आज हम बात करेंगे आपसे इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आप अगर मिस कर गए तो शायद आप उस वेल्थ क्रिएशन में कहीं चूक जाएंगे। जर्नैल जी, ये बताइए कि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो वेल्थ की हमने इससे पहले भी एपिसोड के अंदर हमने बात की, तो वेल्थ जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड या पहले लाइन या पहला माइंड सेटअप क्या आता है? क्या वेल्थ होती है? सर मैं सोचता हूँ कि मेरा आने वाला टाइम है ना जो वो बहुत अच्छे से तरीके से गुजरे। अगर मैं काम करूं चाहे ना करूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए कि मुझे वो जब मैं काम ना कर पाऊं तब भी मुझे हेल्प करे। बिल्कुल सही बात है, और इसी सोर्स की हम बात करने जा रहे हैं। और इस सोर्स के लिए हम सीधे बगैर टाइम वेस्ट किए सीधे आपको बोर्ड के ऊपर लेके चलते हैं। सो वेल्थ क्रिएशन की आज है हमारी क्लास नंबर ए, और इसके साथ हमारी सीरीज आएगी बी सी डी ई, और फिर हम आपको फाइनली कंक्लूड करेंगे। सो हमारी जिंदगी में 4 सबसे बड़े मिथ होते हैं। जर्नैल जी, सबसे पहला मिथ है वो कहते हैं कि भी जितनी ज्यादा सैलरी उतना ही व्यक्ति रिच होता है, मतलब कि आप जितना कमाते हैं उतना ही आप रिच हैं। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कमाने वाला रिच नहीं है, बचाने वाला और इन्वेस्ट करने वाला ज्यादा रिच है। बिल्कुल सही बात है। क्या जबरदस्त आंसर दिया है जर्नैल जी ने। आप ये देखिए, अगर हमारे पास ज्यादा सैलरी होगी उससे आपकी रिचनेस बढ़ेगी। रुक जाइए, अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि भी 2 व्यक्ति हैं, मान लो हम दोनों ही हैं, और 2 व्यक्ति 1-1 लाख रुपए हम दोनों कमा रहे हैं। एक व्यक्ति 1 लाख में से 40,000 खर्च कर देता है कमाते ही, कुछ भी ले लिया, फोन ले लिया, घड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया। दूसरा व्यक्ति उसी 40,000 को इन्वेस्ट कर देता है, चाहे एसआईपी में करे या किसी में भी करे। आप एक बात बताइए जर्नैल जी, 5 साल के बाद कौन सा व्यक्ति अमीर होगा, कौन सा व्यक्ति स्टेबल होगा? जिसने सर इन्वेस्टमेंट की है, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करके उसका जो रुपया है जो उसका बढ़ता जाएगा, जो उसका बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा, और जो खर्च कर रहा है चाहे उसकी सैलरी 50,000 चाहे 1 लाख है वो घटती चली जाएगी, उसके पास एंड में बचता ही कुछ नहीं। बचता ही कुछ भी नहीं है। सो पहला मिथ तोड़ दीजिए, जितनी बड़ी सैलरी उतना ज्यादा आप रिच। बिल्कुल नहीं, आप अगर रिच हैं, सैलरी अच्छी है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है आप सेव करना शुरू कीजिए इंटेलेक्चुअली। नंबर 2, सेकंड पे आते हैं एक्सपेंसिव कार। किसी के पास अगर एक्सपेंसिव कार है तो इसका मतलब ये नहीं कि भी वो सक्सेसफुल है। भाई बड़ी गाड़ी का मतलब सफलता नहीं होता। जर्नैल जी, ये बताइए, अगर मान लो आपके पास बड़ी गाड़ी आ गई सपोज, है ना, अब आप ये बताइए कि भी आप लोगों को बताएं वो बड़ी गाड़ी कैसे आएगी एकदम से। अगर हमारी सैलरी उतनी है, हम गाड़ी बड़ी ले आते हैं, तो आप क्या करते हैं? सर क्या मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनकी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया सर, थोड़ी उनकी सैलरी बढ़ी तो उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी ले ली लोन पे। बिल्कुल 25,000 30,000 रुपया क्या है उनकी गाड़ी की जो किस्त है। बिल्कुल उनके घर में जो आ रहा था वो उससे भी तंग हो गए, क्योंकि सारा पैसा तो किस्त में चला जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को दिखाने के लिए जो हम गाड़ी ले लेते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी लेते कि भाई लोग कहेंगे देखो कामयाब हो गया, वो सफलता का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली कितना जबरदस्त एग्जांपल जर्नैल जी ने दिया है कि भैया बड़ी गाड़ी आप ले रहे हो, आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, आप उसमें से 25,000 रुपए पहले महीने आप मस्त हो, दूसरे महीने आपका मन किया चल यार 1 लाख सैलरी है, गाड़ी ले आते हैं, चलो भाई। अरे भाई बड़ी गाड़ी की बजाय आप सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, जरूरी थोड़ा कि आज ही बड़ी गाड़ी लेनी है। पहले अपने इनकम सोर्स को बढ़ाओ, शुरुआत में खर्चे मत बढ़ाओ, एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 3, तीसरा मिथ, तीसरा भ्रम। और तीसरा भ्रम हम आपको बताते हैं क्या है। सेविंग इज वेल्थ। कहते हैं सेविंग इज वेल्थ। जर्नैल जी, क्या ये सच है कि पैसा बचाना ही वेल्थ है? बचाना वेल्थ नहीं है सर, उसको इन्वेस्टमेंट करना भी वेल्थ है। भाई बहुत बढ़िया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। म्यूचुअल फंड में मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है दीपक गोयल। बिल्कुल 1998 में किसी एक पर्सन ने 2 लाख रुपया बचा के वहां पे रखा था, तो पिछले हमने 1 साल से उन्होंने अपना अकाउंट दिखाया तो 8 करोड़ रुपया हो चुका है। देखो गोयल जी मेरे भी बड़े अच्छे मित्र हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े लंबे समय से वो काम कर रहे हैं इस मार्केट में। सो सैल्यूट है ऐसे बंदे को। तो जर्नैल जी ने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया। और हम आपको तीसरा भ्रम तोड़ते हैं कि सेविंग इज वेल्थ। बिल्कुल भी नहीं, इन्वेस्टिंग इज वेल्थ। सेविंग वेल्थ नहीं है, आप जो बचाते हो वो बचाना इन वेल्थ नहीं है। आपकी एसेट्स को जो बिल्ड करता है वो वेल्थ क्रिएशन होती है। सिर्फ बचाना नहीं, उसको सही तरीके से इंटेलेक्चुअल तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है, बात करेंगे
कमेंट में लिख के दीजिए, हम आपको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे जिससे आप अपने पैसे को बचाने के साथ साथ बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर पे आता है आपके पास बिजनेस इज वेरी रिस्की। कितना जबरदस्त काम है, जिससे भी पूछो भैया बिजनेस कर ले, अरे भाई बढ़िया है, नौकरी अच्छी है, कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं, और वो इसको बहुत बड़ा रिस्क मानते हैं। जर्नैल जी, क्या बिजनेस वाकई में एक इतना बड़ा रिस्क होता है? सारे ये डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बगैर नॉलेज के बिजनेस करोगे तो आपके लिए 100% रिस्की है। रिस्की है, बिल्कुल। अगर आप उसकी पूरी नॉलेज लेते हो, उसके लीगल डॉक्यूमेंट, लीगलता देखते हैं, कोई लीगल के भाई इसमें हमने क्या कर सकते हैं, सरकार की कुछ हदायतें उनके मुताबिक ही चलते हैं, बिल्कुल। और सीखते हैं कि भाई प्रोडक्शन कितनी होगी, कितना हमने लेबर रखनी है, जो भी उसका हिसाब किताब है वो रखेंगे तो आपके लिए बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि बिजनेस जितने भी आप देखते हो लोगों को, जितना कोई अमीर हुआ है वो बिजनेस से हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कितनी अच्छी अच्छी जर्नैल जी ने बातें बताई, पॉइंट नोट कर लीजिए। बिजनेस रिस्की नहीं है, आपका कुछ ना करना उससे भी ज्यादा रिस्की है। हाँ, इतना जरूरी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सही तरीके से करें, ईमानदारी से करें, पहले प्रॉपर रिसर्च करें, सारा सर्वे करवाएं, पूरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें, लीगलाइज करें, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो देखें, उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, खर्चे देखें। अगर आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई भी मदद चाहिए, आप हमें डीएम कीजिए, हम आपको पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार करके देंगे कि एक सफल बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। सो आज के हमारे ये 4 भ्रम जो हमने आपको बताए, और रुकिए, कहीं मत जाइए, अगली ही कमिंग अप नेक्स्ट 4 लेवल्स ऑफ मनी, मनी के 4 ऐसे लेवल बताने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, जो आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और ये है हमारी वेल्थ क्रिएशन की असली जर्नी। आज हम बात कर रहे हैं, इस वेल्थ को सिर्फ संभालना ही नहीं, इसको बढ़ाना है, एसेट्स को ऊपर उठाना है। आप अपने एसेट्स को बिल्ड कीजिए। हमारी कोशिश है, हम जितना आपका साथ दे सके उतना देंगे। जो हमारी एक्सपीरियंस है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।